ओके, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है रिसेप्टर्स का, बट रिसेप्टर्स जानने से पहले हमें पढ़ना है कि हॉर्मोन्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हॉर्मोन्स को 4 क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। कुछ हॉर्मोन्स जो कि अमाइनो एसिड से बने हैं, प्रोटीन से बने हैं, कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव एंड वाइटामिन्स हैं। तो अमाइनो एसिड्स में 3 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम। टायरोसिन, अमाइनो एसिड है सारे तीनों। टायरोसिन से कौन कौन से स्ट्रक्चर से सब्सटेंस बने हैं, तो उसको याद रख सकते हैं CMT, जैसे MRF के टायर होते हैं, ऐसे याद रखना है CMT के टायर। ये इसलिए याद रहेगा क्योंकि T से 2 आ जाते हैं, 2 अमाइनो एसिड आ जाते हैं। तो टायरोसिन से CMT बना है, CMT के टायर। ओके, तो C से आ जाते हैं कैटेकोलामीन, तो कैटेकोलामीन आ जाते हैं आपके पास एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन टायरोसिन डेरिवेटिव है। सिमिलरली M से मेलेनिन एंड T से थायराइड हार्मोन्स होते हैं, तो टायरोसिन से थायराइड हार्मोन बनते हैं हम। ठीक है, अब आ जाता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन से आपको सेरोटोनिन मिलता है। सेरोटोनिन को और क्या बोलते हैं, 5-HT भी बोलते हैं हम, 5-HT 1, 2 एंड 3। तो 5-HT में फुल फॉर्म हो जाती है इसकी 5 हाइड्रोमीन ट्रिप्टोफैन। आर्जिनिन से क्या बनता है आपके पास, NO, नाइट्रिक ऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोटीन्स। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोटीन के होते हैं, इसका एग्जांपल आ जाता है आपके पास इंसुलिन एंड पैराथायरॉयड। तो लेट मी राइट, तो इसमें आ जाता है आपके पास इंसुलिन एंड PTH। ठीक है, तो जो अब ये भी पूछा जा, आई गेस पूछा है कि इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड की चेन होती है एंड PTH कितने अमाइनो एसिड की चेन होती है। तो इंसुलिन याद रखना 51 की चेन होती है एंड PTH होती है आपके पास 84 अमाइनो एसिड की चेन। ठीक है, तो इंसुलिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन है, ये प्रोटीन डेरिवेटिव है, प्रोटीन के बने होते हैं। 51 अमाइनो एसिड की चेन है ये, और ये 84 अमाइनो एसिड की चेन है। नेक्स्ट हार्मोन होते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को हम, मैंने लिखा नहीं है इसमें, मैं यहाँ लिख रही हूँ। कोलेस्ट्रॉल है आपके पास, कोलेस्ट्रॉल में दो तरह के हम मतलब मेन हम स्टेरॉइड्स बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स होता है। अब हमें पता है 2 तरह के स्टेरॉइड्स पढ़ सकते हैं हम, सेक्स स्टेरॉइड्स और जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से बने हैं आपके पास। ओके, तो सेक्स स्टेरॉइड्स में क्या क्या आ जाता है आपके पास, एस्ट्रोजन आ जाता है, प्रोजेस्टेरोन आ जाता है एंड टेस्टोस्टेरोन आ जाता है। तो ये तीनों हार्मोन हैं, ये किसके बने हैं, कोलेस्ट्रॉल के बने हैं। अब एड्रेनल कॉर्टेक्स से आपको क्या क्या डिराइव होता है, एल्डोस्टेरोन डिराइव होता है, कोर्टिसोल होता है। ठीक है, तो ये सारे जो हार्मोन्स है ये आपके पास कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव है, क्योंकि सारे स्टेरॉइड्स हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं वाइटामिन्स की तरफ। वाइटामिन्स में आ जाते हैं आपके पास A और D, याद रखना है इसमें, ये भी काम करते हैं ऐसे। तो इस एक तक एक क्लास पता चल गया हमें। ठीक है, अब इसमें जानने की ये बात है कि हमने कल पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, फोस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की बनी है। तो अगर किसी चीज़ को सेल के अंदर जाना है, ठीक है, तो उसको इस लिपिड बैरियर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो कौन सी चीज़ें क्रॉस करके जा सकती है और किसको रिसेप्टर चाहिएंगे, चैनल चाहिएंगे अंदर जाने के लिए। तो याद रखना है कि जो चीज़ लिपिड की बनी है, तो लिपिड इजीली डिजोल्व होकर बाहर अंदर जा सकता है। तो जो भी स्टेरॉइड से बना है उसको कोई भी रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं है सेल मेम्ब्रेन पे अंदर जाने के लिए, वो तुरंत एंटर हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा है इनमें से, इसमें से हमें याद रखना है कि जो कोलेस्टेरॉल के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो, उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी रिसेप्टर की, वो सीधा ही सेल मेम्ब्रेन में से डिफ्यूज़ होकर अंदर निकल सकते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड की है, कोलेस्ट्रॉल की बनी है। अब और हमें पता है कि ये भी सारे हार्मोन है कोलेस्ट्रॉल वाले, इनमें भी कोलेस्ट्रॉल है, तो ये कोलेस्ट्रॉल में ही डिजोल्व होकर अंदर जा सकते हैं। ऐसे ही जो थायराइड है उसको भी कोई रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल एंड थायराइड ईजिली डिफ्यूज़ कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब इनको सेल मेम्ब्रेन में तो चले गए, लेकिन साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस के अंदर इनके पास रिसेप्टर होते हैं। रही बात प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स की, ये सारे, इनको कोई ना कोई क्या चाहिएगा, रिसेप्टर चाहिएगा सेल मेम्ब्रेन पे, ताकि अपना जो भी सिग्नल है सेल को दे सके। तो अब हम पढ़ते हैं रिसेप्टर्स चैप्टर। ओके, तो इसमें आ जाता है सबसे पहले G प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब ये होता है G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है, इसको बोलते हैं सर्पेंटाइन या फिर 7 मेम्ब्रेन रिसेप्टर, क्योंकि ये ना 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार सेल मेम्ब्रेन के आर पार होता है। सर्पेंटाइन होता है सांप की तरह, तो 7 बार अंदर बाहर होता है, तब जाके इसका एक एंड
सेल के अंदर होता है। तो कोई भी हार्मोन जो कि जिस प्रोटीन कपल रिसेप्टर को GPCR के थ्रू रेगुलेट करता है सेल को, वो हार्मोन यहाँ साइड पे आके अटैच होएगा और सिग्नल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो इसका दूसरा एंड होता है, इस पर 3 यूनिट होती है हमारे पास, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा यूनिट। ये आपस में चिपकी हुई होती है, बट जब भी कोई हार्मोन आएगा ना इस वाले एंड पे, तो इसमें से अल्फ़ा यूनिट अलग हो जाती है। तो अल्फ़ा यूनिट है ना, इसके पास होता है GTPase एंजाइम, और वो GTP को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, एक्टिव स्टेट में जो अल्फ़ा सब यूनिट होती है उस पर GTP अटैच होता है। तो ये एक स्टेटमेंट है जो सीधी सीधी आती है ऐसे ऑप्शंस में, ठीक है। अल्फ़ा जो सब यूनिट है वो एक्टिव स्टेट में उसके पास GTP होता है। जैसे ही अलग हो गया तो डिपेंड करता है कि ये अल्फ़ा स्टिमुलेटरी है या इनहिबिटरी है। तो हमारे पास स्टिमुलेटरी भी हो सकता है, अल्फ़ा इनहिबिटरी भी हो सकता है। अल्फ़ा स्टिमुलेटरी मतलब सेल की एक्टिविटी को बढ़ाओ, कुछ मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दो। इनहिबिटरी मतलब सेल की एक्टिविटी को बंद करो, ठीक है। तो ये दोनों तरह से काम कर सकते हैं, ओके। तो जैसे ही ये हुआ, अल्फ़ा अलग हो गया, तो एक अंदर कैस्केड चलता है। तो उसमें हमें लास्ट में क्या मिलता है कि जब भी ऐसा होता है तो या तो इस वाले मेथड से आपके पास CAMP जनरेट होता है, या IP3 जनरेट होता है, या CGMP जनरेट होता है, ठीक। कल हमने पढ़ा था इनोसिटॉल फॉस्फेटिडाइल, तो उसका मैंने बताया था वो कैल्शियम की तरह काम करता है, सेकेंड मैसेंजर बनाता है। तो ये सेकेंड मैसेंजर्स 3 आ जाते हैं हमारे पास GPCR में, CAMP, IP3 एंड CGMP। तो क्वेश्चन मतलब इनसे डायरेक्ट आता है कि ये वाला हार्मोन है, ये किससे, कौन इसका सेकेंड मैसेंजर है। तो याद रखना CAMP के 3 सेकेंड मैसेंजर आ जाते हैं, ग्लूकागोन, वेजोप्रेसिन V2 एंड सेक्रेटिन। सिमिलरली कैल्शियम का आता है ऑक्सीटोसिन, वेजोप्रेसिन, एंडोथीलियम एंड एंजियोटेंसिन। CGMP का आ जाता है NO एंड BNP। तो ये तो हो गया आपके पास GPCR के, ठीक है। इनसे ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आते हैं इनसे, इस पूरे वाले रिसेप्टर टॉपिक से, ठीक है। अब आ जाते हैं इंट्रासेलुलर। अब ये तो मैंने बताया कि कोई भी प्रोटीन हार्मोन है वो इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, उसको बाहर ही अटैच होना पड़ेगा किसी रिसेप्टर पे, ताकि अपना सिग्नल अंदर दे दे। और इस सेकेंड मैसेंजर क्या करते हैं, CMP, कैल्शियम या CGMP जा कर के फिर आगे न्यूक्लियस तक मैसेज लेके जाते हैं कि बाहर एक हार्मोन है प्रोटीन का, उसने ये वाला सिग्नल दिया है कि इस चीज़ को बढ़ाओ या इस चीज़ को फॉर्म करो। तो अगर इस प्रोसेस में जैसे ग्लूकागोन आ गया, लेट्स से ग्लूकागोन आ गया बाहर, तो ग्लूकागोन ने इसको एक्टिवेट किया होगा, अल्फ़ा अलग हुआ होगा, अल्फ़ा ने क्या जनरेट किया होगा। तो क्वेश्चन इन्हीं में से बना के, अगर ग्लूकागोन बाहर आया तो उसने CAMP जनरेट किया होगा फाइनली, और उस CAMP ने फाइनल न्यूक्लियस को मैसेज दिया होगा कि ग्लूकागोन ने ये करने को बोला है सेल को, तो वो सेल वो एक्टिविटी करेगा। सिमिलरली अगर सपोज़ यहाँ पर ऑक्सीटोसिन आया होता, तो ऑक्सीटोसिन भी सिमिलरली इसी तरह काम करता, अल्फ़ा को अलग करता। लेकिन अब ऑक्सीटोसिन के रिस्पॉन्ड में ये कौन सा सेकेंड मैसेंजर जनरेट करता है, कैल्शियम जनरेट करता, IP3 जनरेट करता, ओके। जैसे मैंने बताया ग्लूकागोन आता तो ये जनरेट करता CMP, लेकिन अगर हमारे पास अब यहाँ ऑक्सीटोसिन आया तो इसने क्या जनरेट करा, कैल्शियम या IP3, और वो फिर जाके न्यूक्लियस को मैसेज देगा। तो ये सेकेंड मैसेंजर इसलिए बोला इनको कि पहले तो ये आ गई, तो इनका मैसेज न्यूक्लियस तक कौन लेके जाएगा, कोई एक बीच में मैसेंजर की तरह काम करेगा जो इसका मैसेज आगे सेंड करेगा। तो ये सारे 3 सेकेंडरी मैसेंजर हो जाते हैं GPCR में, जो कि बाहर से मतलब मेम्ब्रेन के बाहर ही अटैच होता है रिसेप्टर पे और अंदर न्यूक्लियस तक मैसेज भेजता है। तो ये सारे हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, इनका कौन सेकेंडरी मैसेंजर है। अब आ जाते हैं इंट्रासेलुलर कौन से हार्मोन्स हो सकते हैं जिनको सेल की मेम्ब्रेन पे बाहर अटैच ही नहीं होना है, वो सीधा ही एंटर हो सकते हैं अंदर, लेकिन अंदर तो आ गए वो, लेकिन अब इनको न्यूक्लियस तक मैसेज भेजने के लिए कोई ना कोई रिसेप्टर चाहिएगा, तो वो है इंट्रासेलुलर। अभी इनके रिसेप्टर 2 जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, तो सेल साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं या न्यूक्लियस के सरफेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक में ये हार्मोन्स है जिनका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, विटामिन D, कोर्टिसोल, ये तो ये 4 होते हैं जिनका साइटोप्लाज्म में आपके पास रिसेप्टर मिलेगा। लेकिन अभी आ जाते हैं 4 अगेन जिनका न्यूक्लियर सरफेस पे आपको रिसेप्टर मिलता है, ठीक है। तो विटामिन A, थायराइड हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब का आपको न्यूक्लियर पे मिलता है। तो ये सारे हार्मोन्स हो गए जिनको कैसे कैसे करके सेल को स्टिमुलेट करना है कि ये एक्टिविटी परफॉर्म करो, ओके। अभी मैंने इसमें बाकी नहीं लिख रखे, मैं दिखाती हूँ।
हाँ, मैंने CGMP तक वहाँ पे लिखे थे। अब आ जाते हैं बाकी और भी रहते हैं जैसे टायरोसिन काइनेज। तो टायरोसिन काइनेज है ये भी एक क्या कहते हैं मैसेंजर है जो कि इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं ना वो टायरोसिन काइनेज के थ्रू सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। तो इंसुलिन से क्वेश्चन पूछा गया है तो इंसुलिन टायरोसिन काइनेज के थ्रू सेल को स्टिमुलेट करता है। ग्रोथ फैक्टर हो गए, टायरोसिन काइनेज हो गए। अब जैक स्टैट याद रखना। हाँ, जैक स्टैट के थ्रू कौन कौन स्टिमुलेट करता है सेल को? ग्रोथ हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन एंड प्रोलैक्टिन। तो इसका ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ देखते हैं? तो जब भी ना जैक म्यूटेशन हो जाती है, जैक स्टैट म्यूटेशन हो जाती है, पैथो में पढ़ते हैं जब भी जैक स्टैट की म्यूटेशन हो जाती है, गेन हो जाता है इस वाले रिसेप्टर में, तो सेल को बहुत ज़्यादा सिग्नल मिलता है एरिथ्रोपोइसिस के लिए। तो वो सेल बहुत ज़्यादा RBC प्रोड्यूस कर देता है और फाइनली क्या रिजल्ट होता है? हमें पॉलीसाइथेमिया वेरा हो जाता है। तो जैक स्टैट की हाइपर एक्टिविटी की वजह से ज़्यादा एरिथ्रोपोइटिन एक नॉर्मल जो एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करती है तो वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा एरिथ्रोपोइटिन के रिस्पॉन्ड में काम करके बहुत ज़्यादा RBC बना देता है। तो इसलिए जैक स्टैट म्यूटेशन में आपको पॉलीसाइथेमिया वेरा देखने को मिलता है। तो जैक स्टैट में ये 3 याद रखने हैं, ग्रोथ हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन एंड प्रोलैक्टिन। फिर आ जाता है सेरीन काइनेज। सेरीन काइनेज में एक्टिविन एंड AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये 2 इसमें याद रखने हैं। इंट्रासेलुलर का बता दिया मैंने। ओके।